हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर आईटी सेकेंड ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि सवाल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके कुछ क्वेश्चनों को बताने वाला हूं। यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बिल्कुल इसको हल कर सकते हैं। और सुबह की वीडियो मैंने आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया जो कि आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी सवाल टाइप का क्वेश्चन था, सब कुछ क्वेश्चन उसमें सवाल था जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। यदि आप भी आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि सवाल टाइप के पूछे जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों की सप्लाई आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज है तो 12 ध्रुव तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक गति अर्थात यहाँ पर जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या होगा। तो इसमें किस चीज़ का मान पूछ रहा है साथियों, तो एनएस का मान पूछा जा रहा है, सिंक्रोनस स्पीड का मान पूछा जा रहा है। तो सिंक्रोनस स्पीड के लिए मैंने सुबह में भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले आप इस चीज़ को पकड़ लीजिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सप्लाई आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे दिया गया, 50 हर्ट्ज दे दिए गए। और आगे कह रहा है कि ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, और पोल इसमें कितना दे दिए गए, 12 दिए गए। तो फ्रीक्वेंसीज को हम एफ से इंडिकेट करते हैं और जो पोल होता है उसको पी से इंडिकेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 50 दे दिया गया और पोलों की संख्या 12 दे दिए गए। ठीक है, इस तरह आप इसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे इसमें कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक गति ज्ञात कीजिए अर्थात एनएस ज्ञात कीजिए, सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कीजिए। तो एनएस ये बराबर यहाँ पर एक सूत्र होता है जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। एनएस बराबर आपका होता है साथियों 120 एफ अपान पी, ये आपका सूत्र होता है जो कि एनएस का मान आपको निकालना है। तो 120 का जो रहेगा सूत्र में हम 120 का 120 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का मान 50 दिया गया तो अब 50 लिख देते हैं। पोलों की संख्या कितना दिया गया है, यहाँ पर 12 दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं 12 यहाँ पर पोलों की संख्या दी गई है। तो 120 गुणे 50 अपान 12 जब आप करेंगे तो 500 ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 500 जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये आपका 12 25 60, ये आपका 600 हो जाएगा। और ये आपका जब इसको भाग देंगे 12 से तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको भाग दीजिए कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा साथियों यहाँ पर 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने का यहाँ पर चांस बनता है। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है, मतलब कि पावर फैक्टर यदि सुधारना हो तो हम किस प्रकार के मोटर का उपयोग करेंगे। तो देखिए जब तुल्यकालिक मोटर अधिक उत्तेजित हो, मतलब कि ओवर एक्साइटेड होती है, तो संधारित्र की भांति अग्रगामी जो धारा होती है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं VA से कहते हैं। ठीक है, तो ये अग्रगामी धारा जो होती है उसको VA से इंडिकेट करते हैं तो वो लेते हैं। और इस प्रकार की जो प्रणाली होती है उसको शक्ति गुणांक सुधारा जाता है जो कि VA के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका वोल्ट जो दिया गया एम्पेयर इसके अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है जो कि आईटीआई के छात्रों का कहने पर कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती के क्षेत्र में, मतलब प्रत्यावर्तित के क्षेत्र में या क्षेत्र परिपथ की यहाँ पर रिक्त स्थान है, आगे कह रहा है से प्रदायी होती है। दोलनायमान धारा प्रदायी होती है या दिष्ट धारा प्रदायी होती है, बी ऑप्शन दिया गया। सी ऑप्शन दिया गया प्रत्यावर्ती धारा प्रदायी होती है और डी ऑप्शन दिया गया स्पंदनमान धारा होती है। तो साथियों आप नोट कर लीजिएगा प्रत्यावर्तक की फील्ड सर्किट डीसी सप्लाई से एक्साइटेड की जाती है। ठीक है, डीसी सर्किट से की जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर बी होना चाहिए, तो अल्टरनेटिंग है, ये आपका एसी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डीसी आपका यहाँ पर दिया गया डायरेक्ट करंट, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं उसे खाली स्थान मोटर कहते हैं, मतलब उनसे कौन सा हम मोटर कहते हैं जो कि रोटेशन जो स्टेटर जो फील्ड होता है और जो घूर्णन होता है वो एक साथ घूमते हैं, उसको हम कि कौन सा मोटर कहते हैं।
तो किस मोटर का यहाँ पर जाना जाता है, वो डीसी के अंतर्गत जाना जाता है या प्रेरण अर्थात इंडक्शन के अंतर्गत जाना जाता है या तुल्यकालिक मोटर के अंतर्गत जाना जाता है या सर्वोत्तिक मोटर के अंतर्गत जाना जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जिस विद्युत में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और रोटर और स्टेटर फील्ड का एक साथ लॉक करने के लिए अलग अलग से रोटर फील्ड में डीसी सप्लाई दी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और डीसी सप्लाई के अंतर्गत यहाँ पर एक सूत्र भी क्रिएट होता है जो कि एनएस होता है, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र क्या होता है साथियों? 120 F/P होता है। तो इसको भी आप मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है सी, जो कि तुल्यकालिक यहाँ पर दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर को अपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए लगाया जाता है। बी ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया शक्ति गुणांक में सुधार, बी ऑप्शन दिया गया अपकेंद्र बोलता में सुधार स्थिरता, और सी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त दोनों कार्य करने हेतु, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, तुल्यकालिक मोटर को आप केंद्र के अभिग्राही सिरे पर लगाया जाता है। ठीक है, इससे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। जिससे क्या होता है? जिससे अपकेंद्र बोल्टता में स्थिरता और शक्ति गुणांक में आसानी से सुधार किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कार्य करने हेतु। तो मतलब कि दोनों से हम कार्य कर सकते हैं, ए से भी और बी से भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कहा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टार्क और रनिंग टार्क के बीच का अनुपात क्या है। प्रारंभिक टार्क और जो यहाँ पर रनिंग टार्क होता है उनके बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो ये शून्य होता है। क्या होता है साथियों? शून्य होता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, सामान्य उत्तेजन के साथ जो चल रहा सिंक्रोनस मोटर होता है वो लोड में परिवर्तित संयोजन करने से क्या होता है? टार्क कोण परिवर्तित होता है, जिससे विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको बैक ईएमएफ बोला जाता है, ठीक है, ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, वो बढ़ जाता है। तो उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो होता है साथियों शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। यहाँ पर 3000 दिया गया, यहाँ पर 1500 दिया गया, यहाँ पर 1000 दिया गया और यहाँ पर 750 दिया गया है। तो आप इसको लगाएंगे कैसे, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। इसमें लिखा गया कि एक 3 फेज 4 पोल, मतलब कि यहाँ पर फेज वोज को छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है? पोलों की संख्या पहले लिख लेनी है। तो P बराबर क्या लिख देना है? 4 लिख देना है। कितना दिया गया? 4 दिया गया। 50 हर्ट्ज दिया गया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे दिया गया? 50 दे दिया गया। और आगे कह रहा है कि तुल्यकालिक गति की तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो एनएस से आप निकाल लीजिए, एनएस बराबर 120 F/P से आप निकाल लीजिए। पी का मान यहाँ पर कितना दिया गया? 4 रख देंगे, 120 अपने जगह पर रहेगा, फ्रीक्वेंसी का मान आप 50 रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर सूत्र के अनुसार जो सवाल बनेगा 120 गुणे 50/4 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, ये आपका 12 25 60 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर 4 बचा तो इसको 0 है तो यहाँ पर बढ़ा देंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कितना? 1500 RPM आ जाएगा। जब आप इसको भाग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 1500 RPM। और 1500 RPM आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल ईजी था साथियों, कोई यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किया है कि पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलागुण टार्क प्रदान करने के या करने और चाल दोलन अर्थात हिंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्रदान करने के लिए और हिंटिंग को समाप्त करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? डैम्पर वाइंडिंग। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।